हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 122 एंड वीडियो नंबर 122 के अंदर हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना जिसे कह सकते हैं ना टॉपिक को कवर करने वाले हैं, है ना। इसको ध्यान से समझना बच्चे। अगर ये टॉपिक आपका हो गया तो समझ लो आपका एनपीओ हो गया बच्चे। एनपीओ के 10 नंबर पक्के हो गए, है ना। ओके चलो जी, पहले तो बच्चों आपके डाउट्स लेते हैं। आप डाउट्स लेने से पहले आपको कुछ नई चीज सिखाते हैं बेटा। सुनो ये ध्यान से बच्चे, बड़ी ही इजी क्लास होने वाली है हमारी आज। कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस ध्यान से समझना है। एक एक बात मेरी सुनिए ध्यान से, आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ आता चला जाएगा। ठीक है जी, ओके। बात करते हैं हमने उस दिन बच्चे फंड बेस अकाउंटिंग सीखी थी, उसके डाउट्स लेने हैं, अभी लेंगे डाउट्स। डाउट से पहले कुछ बात करते हैं आपसे। पेज नंबर 1.19 निकालो जरा। पेज नंबर 1.19 है, नहीं आना, दुआ करने। वैष्णो देवी कब क्या होगा? सुनो जी, सुनो इधर बच्चे, देखो हमें क्या इसमें आपको पता है क्वेश्चन आपको कैसे आने वाले हैं। अभी आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा था, कैसे बनाते हैं। जनरली क्या होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा बेटा। क्या होगा? गिवन। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जनरली आपको ये सीखना है चैप्टर में। जैसे आपको +1 में गिवन था ट्रायल बैलेंस। क्या गिवन था? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाते थे आप? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऐसे ही आपको यहां क्या गिवन होगा? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, है ना। समझ आ गई बच्चे। अब देखो, सबसे पहले आई एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। सुनो, एडमिशन फीस रिसिप्ट है या पेमेंट? एनपीओ के लिए रिसिप्ट है बच्चे, हाँ है ना। तो बच्चे एडमिशन फीस कंपनी के लिए एक इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। तो बच्चे एडमिशन फीस कहां पे आएगी? या फिर एंट्रेंस फीस, है ना। रिसिप्ट में तो आएगी। हेलो, आपको यहां पर एडमिशन फीस गिवन होगी और वो बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। तो बच्चे एडमिशन फीस कहां पर आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, इनकम की साइड में। समझ आ गई ना? है ना। उसके बाद राज्य में आपसे बात करता हूं दो डोनेशंस की। बच्चे देखो, दो तरह की डोनेशन मिलती है एनपीओ को। एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। इनमें से रिसिप्ट कौन सी है, पेमेंट कौन सा है? दोनों ही रिसिप्ट्स हैं। तो बच्चे जनरल डोनेशन भी आएगा और स्पेसिफिक डोनेशन भी आएगा। अब सुनो जरा बच्चे, जो स्पेसिफिक डोनेशन है ना, वो कंपनी के सिर के ऊपर एक बोझ है, एक भार है। कैसे? कंपनी को पैसे मिले कि इस पैसे से आपने ये काम करना है, इस पैसे से आपने ये काम करना है। तो पैसे मिलते ही कंपनी के सिर के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, है ना, कि हमें ये पर्टिकुलर काम करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ना, वो कंपनी के लिए इनकम नहीं होती, याद रखना इस बात को। स्पेसिफिक डोनेशन कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है। क्लियर हुई बात? क्यों बच्चे? मान लो मैं एक एनपीओ हूं, एक बंदे ने मुझे 10 लाख रुपए दिए और बोला कि आपने इन 10 लाख रुपए से कुछ धर्मशालाएं बनवानी है। 10 लाख रुपए से मुझे क्या बनवाना है? तो बच्चे, क्या मैं 10 लाख रुपए का कुछ और कर सकता हूं? तो मेरे सिर पे एक लायबिलिटी है कि मुझे धर्मशाला बनानी है। क्या वो मेरी इनकम है? मेरी इनकम नहीं है, मेरे लिए स्पेसिफिक एक लायबिलिटी है ना। तो बच्चे, स्पेशल रिसिप्ट कहां पे आती है? क्लियर है ना। स्पेशल डोनेशन, रिसिप्ट नहीं, स्पेशल डोनेशन। क्लियर है।
और जो जनरल डोनेशन होती है, क्या होती है? जनरल डोनेशन। क्या मेरे सिर के ऊपर कोई लाइबिलिटी है? मैं जो मर्जी करूं उसका? तो बच्चे जनरल डोनेशन हमारे लिए क्या है? इनकम। ध्यान रखना, जनरल डोनेशन कहां जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन कहां जाएगा? क्लियर है ना? तो बच्चे जो चीज लाइबिलिटी में जाती है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये बड़ी है ना, बड़ी रिसिप्ट है। बच्चे देखो, दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े बड़े खर्चे। ऐसे ही रिसिप्ट भी दो होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट छोटी, कैपिटल रिसिप्ट बड़ी। तो बच्चे जो लाइबिलिटी में आते हैं बड़ी रिसिप्ट होती है, तो स्पेसिफिक डोनेशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल नेचर की होती है। और जो जनरल डोनेशन है वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट, छोटी मोटी रिसिप्ट, वो इनकम में आती है। क्लियर है बच्चे इतनी बात आपको? है ना? उसके बाद एक पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। एक बंदे ने, मैं एनपीओ हूं, मुझे फीस दी और क्या बोला कि आपको लाइफ टाइम मुझे क्या देनी है? सर्विसेज देनी है। क्या देनी है? लाइफ टाइम सर्विस। तो बच्चे पैसे आए मेरे पास, वो रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के हैं। एक साल के लिए दुनिया ना 10,000 सॉरी 15 मुंह से निकल गया, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी लाइफ है उतने टाइम के लिए पैसे आ गए। तो बच्चे हमारे सिर पे एक बोझ है कि हमें 20, 25, 30 साल तक सर्विस दे देनी है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कंपनी की इनकम है या लाइबिलिटी? कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट? तो इधर आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। है सारी रिसिप्ट, समझ आ रही है ना? आपको बस सर बच्चे कहते हैं एनपीओ मुश्किल है, सर आप भी तो कहते हो। बच्चे मैं नहीं कहता, मैं तो जबजीत से मजे ले रहा था। हाँ और कुछ नहीं, एनपीओ आसान है नो डाउट, इसीलिए लास्ट में रखा हुआ है। तो बच्चे सिर्फ करना क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ है ना? क्या आइडेंटिफाई करना है? कि कौन सी चीज एक्सपेंस में जाएगी, कौन सी चीज इनकम में जाएगी, कौन सी चीज लाइबिलिटी में जाएगी और कौन सी चीज, बस यही करना है। सिर्फ यही करना है यार, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है बेटा, आपको दिमाग लगाना है बस। लाइफ, मैं आपको लॉजिक बच्चे देखो, करवाने को तो मैं रट्टा भी लगवा सकता हूं कि याद कर लो लाइफ मेंबरशिप इस लाइबिलिटी है, स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी है, जनरल डोनेशन इनकम है। पर लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ आ रहा है ना कि क्यों लाइफ मेंबरशिप फीस को एक लाइबिलिटी माना गया? वो बोझ है ना? समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन, दैट इज लाइबिलिटी। एक होती है स्पेसिफिक रिसिप्ट। मतलब बच्चे एक बात बताओ, किसी ने पैसे दिए गवर्नर्स पार्टी के लिए, क्या दिए? कंपनी को रिसिप्ट आई गवर्नर पार्टी की 2 लाख रुपए की। कितनी रिसिप्ट आई? 2 लाख। हमें इस पैसे को क्या करना है? गवर्नर की पार्टी में खर्च करने हैं फॉर एग्जाम्पल। और बच्चे तभी हमने खर्चा भी कर दिया। गवर्नर्स पार्टी कितनी हो गई? 1,70,000 की। हाँ है ना? 2 लाख रुपए आए, कितने बच गए? 30,000 रुपए क्या हो गए बच्चे? बच गए ना? तो बच्चे जो अभी 30,000 जो बच गए ना पैसे, ये हमारी इनकम है, खर्चा है। 2 लाख रुपए आए थे, 1,70,000 खर्च हो गए, तो बचा हुआ क्या है? हम समझ ना क्या फटाफट। एक तो आपको समझ आता नहीं आता, पता नहीं चलता मुझे तो यार। समझ आ रहा है क्या? ये बच्चे 2 लाख रुपए आए थे, तो 2 लाख मेरी क्या है? इनकम है, स्पेशल रिसिप्ट आई थी। और 1,70,000 मैंने खर्च कर दिए, ये मेरे क्या है? एक्सपेंस। तो बच्चे 30,000 मेरी इनकम ज्यादा है ना? हाँ है ना? तो ये 30,000 मेरी इनकम में आ जाएगी गवर्नर्स पार्टी के। अब बच्चों को लग रहा होगा सर ये लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये तो स्पेसिफिक है। अरे बच्चे ये लाइबिलिटी में क्यों नहीं आया समझो। हमने क्या किया? ये किसी स्पेशल खर्चे के लिए था, हमने वो खर्चा माइनस कर दिया। अब क्या हमें गवर्नर पार्टी करनी है? हमें 2 लाख मिले थे गवर्नर पार्टी के लिए, हमने गवर्नर पार्टी पूरी कर दी, उसके बाद पैसे बच गए। तो अब इस पैसे को मैं जो मर्जी करूं, अब ये जनरल बन गए ना बेटा, है ना? अब ये गवर्नर की पार्टी के नहीं रहे। बात समझ आ रही है? तो वो पहले रिसिप्ट्स में आएगा और फिर 1,70,000 सर 2 लाख। सुनो, इसके 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो क्या है? सुनो, इधर इनकम एंड एक्सपेंस, इधर आप एक्सपेंस लिख सकते हो, इधर आप इनकम लिख सकते हो। आप लिख दो गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंस 1,70,000, गवर्नर पार्टीज इनकम 2 लाख। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
हाँ है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपेंस इनकम। बस यहां पे एक्सपेंस मत लिखो, यहां पे लिख दो गवर्नर्स पार्टी इनकम 2 लाख, माइनस कर दो गवर्नर पार्टी एक्सपेंस 170, बचा कितना 30,000 इनकम। या तो डायरेक्ट 30,000 इनकम में डाल दो, या फिर इनकम अलग एक्सपेंस अलग, जैसे सही लगे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल मैम नहीं समझ आई? कौन सर ऐसा डोनेशन भी हो सकता है किसमें? जो आपने पहले ऊपर कराया ये स्पेसिफिक डोनेशन Specific कैसे donation। बताओ? सर अगर वो हमने वो बिल्डिंग बनाई, पैसा बच गया। अब वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब और सर ये भी बताना कि अगर बच गए ज्यादा लगने में, मैं बता रहा हूँ, टेंशन डोंट टेक टेंशन। पहले तो इसको पूरा कर लो, 1 मिनट आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जो आप बोलो बच गए, मान लो बच्चे हमें गवर्नर पार्टी के लिए रिसिप्ट कितनी मिली और खर्चा हो गया 2,30,000, अगर ज्यादा हो गया है ना, तो बच्चे 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो 30,000 एक्सपेंस में आएगा आपकी बात, यहाँ नहीं आएगा, समझ आएगी ना। अगर इनकम है बची हुई तो इनकम में, अगर बचा हुआ एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में, सिंपल सी बात थी। अब ये बोलता है सर ऐसे ही स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकती है। पहली बात बच्चे, जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ना वो किसी एसेट क्रिएशन के लिए होती है जनरली, और कोई भी एसेट क्रिएट करनी हो ना वो 1 साल के अंदर क्रिएट नहीं होती। बात समझ आ रही है? अगर फिर भी क्रिएट हो जाए तो आपने सीखा था फंड में से माइनस लायबिलिटी में माइनस एसेट क्रिएट कर दो, उतना कैपिटल फंड में ऐड। बात समझ आएगी ना? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन कहां जाएगी? लायबिलिटी में या इनकम में? स्पेसिफिक डोनेशन इनकम किसने बोला था? अरे बच्चे स्पेसिफिक, जैसे जनरल डोनेशन इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी, पर जो स्पेशल रिसिप्ट है ना उसका पहले ट्रीटमेंट कर लिया करो, एक्सपेंस है या इनकम। शिट, तार तो नहीं हिल गई आज, तो बड़ी दिक्कत आ रही है, पता चले आवाज चली गई हो। बच्चे बात समझ आ गई आपको? हाँ है ना, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप क्लियर ना। तो आज बच्चे पेज नंबर 1.19 पे एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, ये पूरे लाइफ की नहीं होती, ये वन टाइम होती है, हाँ ना। तो बच्चे छोटी खर्चा है, ये इनकम होती है, लिख लो, इसके ऊपर लिख लो इनकम। एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंड रेवेन्यू इन नेचर, कैपिटल नेचर है रेवेन्यू नेचर है? लाइफ मेंबरशिप फी, लायबिलिटी एंड कैपिटल लिख लो ना, आपकी बुक में नहीं है लिख लो, आगे मिलेगा, लिख दो, यही लिख दो। एंट्रेंस फी क्या था? इनकम और इनकम या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हो आप। लायबिलिटी एंड कैपिटल इन नेचर। आप बच्चे लिख लो, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? लायबिलिटी। स्पेशल रिसिप्ट, स्पेसिफिक रिसिप्ट होती है, पर ये लायबिलिटी नहीं होती यार। अरे क्या समझाया मैंने आपको? जो स्पेसिफिक डोनेशन है ना, अगर डोनेशन है स्पेसिफिक तो बच्चे वो लायबिलिटी में आएगी। जो स्पेशल रिसिप्ट होती है ना वो अपने खर्चे से माइनस हो जाती है ना, तो उसका ट्रीटमेंट हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। समझ आ गई ना? एग्जांपल लिख लो इसके ऊपर, गवर्नर पार्टी गवर्नर एक्सपेंस लिख लो, रिसिप्ट फॉर गवर्नर पार्टी, हमें रिसिप्ट मिली ना स्पेशल, ये तो उसमें जाती है इनकम में, बिल्कुल। और कहां से एक्सपेंडिचर? इनकम से माइनस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है बस ये, खर्चा तो एक्सपेंस, इनकम है तो। समझ आ गई बच्चे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ोगे ना, और अब तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। लिख लिया ना? पहले वाला एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम। लास्ट है डोनेशन। डोनेशन 2 तरह के, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का जाएगी, स्पेसिफिक वेरी गुड। डाउट्स बताइए बच्चे, डाउट्स? सब्सक्रिप्शन बस
बाकी आउटस्टैंडिंग पानी पिलाओ यार, पानी आउटस्टैंडिंग वाला पानी पिलाओ बच्चे। कंट्रीब्यूशन फॉर जो ये गवर्नेंस पार्टी ये वो हो जाएगा, ये रिसिप्ट है। डोनेशन। अब एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था वो 9 में आपको डाउट सा आया हल्का सा। 9 देखो बच्चे, वो कहता है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, हाँ है ना। वो कहते हैं गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, खर्चा कितना हो गया 240, कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी आए कितने थे 2 लाख। तो ज्यादा क्या है, खर्चा है इनकम, खर्चा कितना ज्यादा है 40, तो 40 आ जाएगा, एक्सपेंस में 40, बस खत्म। समझ आ गई ना, चेक कर लो इन्होंने कितना डाल रखा है, इन्होंने भी 40 डाल रखा है। वो अभी, हाँ वो अभी नहीं आएगा ना समझ। सेकंड पॉइंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट्स पार्टी, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, ये मैं समझाऊंगा आपको। अगर ये ना होता तो ये करते 40 एक्सपेंस में आ जाता, बात खत्म। ओए आगे जाओ आप नहीं, आप आगे जाओ। ओए उसकी बुक में दो, इसको छोड़ दो ना बच्चे, जब आपको पता है आपकी बुक से मिलेगा ये नहीं, क्यों ढूंढ रहे हो हैं। सुनो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बच्चे बड़ा सिंपल करते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। गवर्नमेंट पार्टी एक्सपेंस, एक्सपेंस है 240, ये डेबिट में चला जाएगा। गवर्नमेंट पार्टी रिसिप्ट है, ये कहां जाएगी 2 लाख रुपए क्रेडिट में। बच्चे देखो एक बात समझो, एक ना बड़ा हल्का सा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आपको वैसे समझ आना चाहिए। कुछ नहीं कर रहा बेटा, ऐसी। अच्छा हाँ सर इसमें से वही बच्चे, बच्चे एक मिनट, मैं दोबारा आ रहा हूँ, सुनो 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 बच्चे देखो, रिसिप्ट क्या है, आपको ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ बच्चे, उसको ना दिमाग में बिठाना और बताना क्या समझ आई। हल्का सा क्वेश्चन तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। बच्चे हमें क्या करना है, हमें इस रिसिप्ट को 4 जगह डालना है, या तो इनकम में, या एक्सपेंस में, या एसेट में, या लायबिलिटी में। यही करना ना बच्चे। एक बात याद रखना, रिसिप्ट या तो आएगी हमेशा इनकम में या आएगी लायबिलिटी में। रिसिप्ट कभी भी एक्सपेंस में नहीं आ सकती और कभी भी क्यों नहीं आ सकती, मैं बताता हूं बच्चे। रिसिप्ट का बैलेंस होता है क्रेडिट, रिसिप्ट एक इनकम है, तो क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम का है या फिर लायबिलिटी का है। तो रिसिप्ट हमेशा या तो आएगी इनकम में और कहाँ पे, कहाँ लिखा है ओ नहीं, वो तो कैश अकाउंट है बच्चे। मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, रिसिप्ट मतलब इनकम, इनकम का बैलेंस क्या होता है, ये बात कह रहा हूँ ना। रिसिप्ट मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है या तो इनकम में जाएगी या फिर लायबिलिटी में, दोनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। पेमेंट मतलब खर्चा, पेमेंट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। तो पेमेंट वाली चीजें या तो एक्सपेंस में जाएंगी या फिर, क्योंकि दोनों का बैलेंस क्या होता है डेबिट। बात समझ आ गई ना, सिंपल सी बात थी ना। अब वो कहते हैं गवर्नमेंट पार्टी एक्सपेंस, ये गवर्नर पार्टी एक्सपेंस पेमेंट है ना ये, तो ये खर्चे में आ जाएगा इधर 240, और जो रिसिप्ट है वो इनकम में आ जाएगी 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत है क्या, समझ आ रही है। रिसिप्ट मतलब इनकम, आगे कितनी बातें वो क्लियर है। और डाउट बताओ बच्चे। सर गवर्नर पार्टी वाले ने डाउट पूछा था, ये जो सेकंड पॉइंट है 9th में। हाँ सेकंड नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला, सेकंड पॉइंट नहीं बताया। सर इलस्ट्रेशन 7 में एक सब्सक्रिप्शन है, इलस्ट्रेशन 6 में भी है। हाँ 6 में भी होता है, 3rd और 4th पॉइंट, मतलब वो तो कवर हो गया। लाइफ मेंबरशिप भी अभी तो बढ़ाया। हाँ जी बताओ सर जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन निकालो सारे। लायबिलिटी में आएगा लाइफ मेंबरशिप फी, उसका जो 3rd पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, हाँ तो इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है? नहीं आपने सिंपल बच्चे वहां लिखना है, क्या बोलते हैं लायबिलिटी में लिखना है नॉर्मल, कैपिटल फंड में ऐड करने की जरूरत नहीं है इसको। यार अभी मैंने इंक रखी ना, उठा के कहाँ रख दी।
ये अभी यहाँ से उठाइए मैंने इंक, जबजीत मिल गई। और बता दो यार, नहीं ये बता दो इसको कि गवर्नर पार्टी, हाँ नाइन्थ तो चाहिए नहीं ऐसा, नाइन्थ हो गया था मेरा, तो मेरे को बस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी नहीं किया मैंने। वो भी कराना है। जो ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना, ये कराने हैं आपको मैंने अभी। कंट्रीब्यूशन गवर्नर पार्टी कौन सा कंट्रीब्यूशन गवर्नर पार्टी ये कहाँ पे आएगा? ये रिसिप्ट में आ जाएगा बच्चे। ये रिसिप्ट में गिवन है ऊपर। हाँ रिसिप्ट में गिवन है ना, तो इनकम में आ जाएगा। और जो खर्चा है पेमेंट में वो एक्सपेंस में आ जाएगा। 240 ये बताया अभी बस मैंने। समझ आ गया जबजीत? बस बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, इंक फिल कर रहा हूँ 1 मिनट। बच्चे कह रहे हैं सर हमें दिख तो रहा है आप इंक फिल कर रहे हो, हमें क्यों बोल रहे हो? बच्चे वीडियो वाले बच्चे सोचते हैं ना कि क्या हो गया, क्लास खत्म तो नहीं होगी। खुशी खुश रहा करो, खुश नाम ही खुशी है आपका, आपका चेहरा बड़ा उदास रहता है हैं? ऐसे कहा जाता है कि जैसा आपका नाम होता है ना, वो चीज़ फिर आपके अंदर रिफ्लेक्स करती है ना। पर अमुकुंद को देखो, क्या मतलब है मुकुंद का? कृष्णा है कृष्णा? कृष्ण मतलब भगवान मतलब बच्चे जहाँ भगवान होता है ना, मैं तो होता ही नहीं पहले ही। हम कृष्ण को अलाउड है कहना, कृष्ण ने बोला हूँ जो हूँ वो मैं ही, है ना। से चलो चलो जी। अच्छा बेटा, अब एक सिंपल सी बात करते हैं आपसे। अगर होता सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में, सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए एनपीओ के लिए इनकम एक्सपेंस है, इनकम है ना, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है बेटा? इनकम में। ठीक, ओके। चलो जी चलो। सर एक टैक्स स्पेसिफिक डिनेशन नहीं हुई। स्पेसिफिक रिसिप्ट है ये, हाँ मतलब मेरे लिए स्पेशल रिसिप्ट। स्पेसिफिक डोनेशन नहीं, डोनेशन मुझे बड़ी होती है, छोटे मोटे काम के लिए डोनेशन नहीं मिलती। तो ये जाएगी खर्चों में, खर्च और इनकम में, एक्सपेंस में जाएगी, या फिर सीधा इनकम में से माइनस करके वहाँ पे निकाल देंगे। चलो चलो जी, ओके बच्चे। अब जो मैं पॉइंट कराने वाला हूं, पहली बात बच्चे ये है, ठीक, इजी है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल कुछ नहीं है, ऐसे ही मलाई। सुनो जी ध्यान से बच्चे, इसको समझना। अगर आप अपना माइंड ओपन कर लोगे ना, पूरा अपनी सोच को बढ़ा लोगे, तो कुछ भी नहीं है। खुशी क्यों परेशान हो बेटा? बच्चे देखो, ओके ये मेरी प्रॉमिस है आप सबको, सुनो, ये मेरी आप सबको प्रॉमिस है इंडिविजुअली को, कि अगर आपको नहीं भी समझ आया ना बेटा, तो आपको मैं समझा के ही भेजूंगा, आपको प्रॉपर समझ आएगा। आप बात को सुनते रहना ध्यान से। इसके लिए आपको कैश सिस्टम और एक्रूवल सिस्टम की नॉलेज होनी जरूरी है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कैश सिस्टम, क्या होता है एक्रूवल सिस्टम। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा बोलना। बच्चे कैश सिस्टम क्या बोलता है? जब जिस साल में कैश आया उस साल की इनकम, जिस साल में कैश गया उस साल का खर्चा। एक्रूवल क्या बोलता है? एक्रूवल बोलता है हमें कैश से मतलब नहीं है, हम देखेंगे किस साल की सर्विस है, किस साल की इनकम है। क्लियर बच्चे? हाँ है ना? यस। जैसे अब सारे बच्चे ना अपने कॉपी पे लिखना, मुझे कॉपी पे लिखना। एक्रूवल के हिसाब से पूछ रहा हूं, कैश के हिसाब से नहीं पूछ रहा, एक्रूवल के हिसाब से पूछ रहा हूं। सुनो यार, ये है 2011, 2012, 2013, ठीक। 2013 के अंदर आप सबने ट्यूशंस लेनी है। ट्यूशंस कब लेनी है? 2013 में आपने ट्यूशन लेनी है, तो आपको ट्यूशन फीस पे करनी है। आपने ट्यूशन फीस पे कर दी, फीस पेड, ट्यूशन फीस पेड इन, ट्यूशन फीस पेड इन 2012। आपने 2012 में 10,000 रुपए पे कर दिए। ट्यूशन लेनी कब है?
13 में। फीस कब पे कर दी? ट्यूशन फीस आपके लिए खर्चा है या इनकम है? आपने ट्यूशन यहां पर लेनी है, पे कर दिया यहां पे। अपनी अपनी कॉपी पे लिखो एक्रूअल के हिसाब से आपका खर्चा 2012 का माना जाएगा, 2013 का माना जाएगा। पैसे आप 2012 में दे रहे हो, ट्यूशंस आप 2013 में ले रहे हो, तो 2012 का खर्चा है या 2013 का, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट लिख लो। बस ये बताओ सिर्फ 12 का खर्चा है 13 का, सब लिख लिया? क्या लिखे जी? क्या लिखे जी? क्या लिखे जी? क्या लिखे जी? 13 दिखाना जी, 13। समझ आएगी ना बच्चे? आपने कैश में देखना, कब आपको क्या देखना है कि हमारे किस साल का खर्चा। ये एक्रूअल है यार, सिंपल एक्रूअल है ना, यही है सब्सक्रिप्शन यार, यही है। और जो ये पॉइंट सिखा रहा हूं ना, ये बात सब्सक्रिप्शन की नहीं है बेटा, ये किसी भी इनकम किसी भी एक्सपेंस में पॉइंट आ सकता है। जनरली ये पॉइंट आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है, पर मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन के साथ ये पॉइंट है। मैं बताता हूं आपको, देखो बच्चे, दो चीजें होती है, आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये है मेरा करंट ईयर, क्या है? क्या है बेटा? ये है मेरा करंट ईयर। बड़ा ही सिंपल है, इतने बेस से आपको उठाऊंगा ना, आपको एक एक बात बिल्कुल दिमाग में समझ आएगी। बस फोकस होना चाहिए, डरना मत, इससे कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी अगर नहीं लगा इजी तो भी बताना, ठीक है? खुला चैलेंज आप सबको ना। क्या पढ़ाना था भूल गया कोई पॉइंट आया था माइंड क्या सर आप कह क्यों गया बच्चा? अगर मेरा गया तो आप सबका 10 नंबर गई और फीस भी गई है ना। चलो नहीं आता बच्चे, घबराओ मत। ये है बच्चे करंट ईयर, है ना। मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मल। बच्चे आप इसमें एक वर्ड को देखोगे जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? पेंडिंग। क्लियर है? पेंडिंग मतलब बच्चे देखो, मैंने आपको 1 महीना ट्यूशन पढ़ाया, मेरी फीस लेनी बनती है ना, आपने नहीं दी अभी, आप बोलते हो फीस दे देंगे, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी फीस आउटस्टैंडिंग हो गई है। आउटस्टैंडिंग इनकम। ज़्यादा डीप में मत जाओ बच्चे, फिर वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा मुझे। सिंपल सी बात है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, विच इज नॉट रिसीव्ड। सिंपल, कोई दिक्कत है क्या? एक वर्ड आता है राजे यहाँ पे, प्रीपेड। क्या आता है? इसका मतलब है पेड इन एडवांस। सर मतलब भाई देखो बच्चे, प्रीपेड बना है 2 वर्ड से मिलके, प्री प्लस प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे कर दिया, टाइम से पहले ही दे दिया। आउटस्टैंडिंग टाइम के बाद ही पे नहीं किया। देखो बच्चे, ये एक मंथ है, अप्रैल का मंथ है, चलो अप्रैल ही मैं लगाता हूँ इसको, जुलाई। ये कौन सा महीना है? जुलाई से पहले क्या आता है? जून के बाद क्या आता है? जून तो बोला था मैंने, और जुलाई के बाद सुनो ध्यान, सुनो 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 सुनो, आपने मुझसे जुलाई में ट्यूशंस ली, जुलाई में ट्यूशंस कब ली है? और बेटा आपने फीस कब पे की? अगस्त में। तो जुलाई का खर्चा है, अगस्त का खर्चा है? चलो ये तो क्लियर होगी ना, आपको टॉपिक समझ आ गया वैसे तो, क्योंकि इतनी क्लियर है बात। मैं चलो उसको छोड़ दो, मैं सिंपल बात करता हूं। आपने जुलाई में ट्यूशंस ली पर पैसे नहीं दिए, तो जुलाई के लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और अगर आपने ट्यूशन जुलाई में नहीं है, पैसे दे दिए जून में, जब पैसे दे दिए जुलाई की स्टार्टिंग में, प्रीपेड। समझ आ गई? तभी आया नहीं, अगर हम एक्रूअल फॉलो करते तब ये दोनों वर्ड आए हैं, नहीं तो कैश में आपके फिर तो बात ही खत्म थी। कैश में तो कर दो सर, कैश करा दो पूरे इंडिया में। मैं कैश करा देता हूँ, पेपर में रूल आएगा। कैश में ज्यादा इजी है ना, जब पैसा है उसको और कुछ नहीं, इजी ये भी है यार, इसमें दिक्कत थी आपको? वो वैसे लाइफ की बात कर रहा हूँ। लाइफ कल्चर से एक्रूअल होता है सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर यूएस में बच्चे फॉरेन अकाउंटिंग मैंने पढ़ी नहीं, मैं आपको कुछ भी गलत तुक्के मारता रहूँ, इंप्रेशन जो मारता रहूँ, फायदा नहीं ना, मैंने पढ़ी नहीं। पर जनरली एक रोल ही होगा, क्योंकि हम इंडिया वाले ना एक चीज़ में नंबर 1 है। किस चीज़ में? कॉपी करने में
है ना। वो तो ऐसे लोग हैं ना कॉपी करती हैं बाहर। हाँ वो तो है ही, सरकार ऐसी 70 साल से, अब 5 साल में कितना चेंज होगा। अब अकाउंट्स को पिछली 5 साल की सरकार ने थोड़ी बनाया है। प्राइवेट कर रहे हैं जो देखो बच्चे, आपको ना अभी मैं इस पॉइंट से ना अभी आपको मैं वो कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब 70 साल से गवर्नमेंट ऐसी है, अब एक दिन तो चेंज नहीं होता ना बच्चे, धीरे धीरे कर रही है चेंज। अब चेंज करने दिक्कत आ रही है। हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या करा, फ्री में खाने की आदत डाल दी। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है ना, ये कहती फ्री में नहीं खाने देंगे। अब लोगों को दिक्कत है, क्यों जगजीत, आंदोलन हो रहे। अच्छा कर रहे बच्चे, हजम नहीं हो रही, चलो आदत पड़ गई है ना गंदी। मुझे ना, मैं ना बच्चे सुबह ना 10 बजे सो के उठता हूँ। भाई कैसा लग रहा है ना सबको, 10 बजे सो के उठता, मेरे को आदत पड़ी हुई है 10 बजे सो के उठने की ना। फिर मेरे भैया की शादी हो गई, मेरे घर पे भाभी आ गई ना, तो उन्होंने डंडा मार के 7 बजे उठाना शुरू कर दिया। कितने बजे? 7 बजे। मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है? अच्छा है। मेरे लिए तो अच्छा है ना। वो कह रहे 7 बजे उठो, सैर पे जाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी छोटी फिट रखो। पर मैं कहता हूँ यार ये क्या है, आदत गंदी आदतें पड़ी हुई है ना। तो जो अच्छा काम भी करते हैं ना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर ये गवर्नमेंट का काम है, 70 साल की आदतें बेटा चेंज कर रही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पर मैं ढीठ हूँ। मैं आज भी 10 बजे उठता हूँ, तो उससे क्या हुआ, भाभी को भी फर्क पड़ा। मेरे से देखो आज ही वैसी है, आज ये बच्चों से छोटा लगता हूँ। अगर उस टाइम उनकी बात माननी होती तो शायद मैं कुछ हो जाता ना। हाँ फर्क पड़ता है ना। फिर नहीं मानेंगे बात तो यही होगा, सरकार की बात नहीं मानेंगे फिर रोएंगे, है ना। अभी अच्छा लग रहा है, चलो हाँ जी। अब बच्चे समझते हैं ध्यान से। मेरा बच्चे ध्यान से समझना। बच्चे ये है मेरा प्रीवियस ईयर, क्या है प्रीवियस ईयर, ठीक। ये है मेरा करंट ईयर, और ये है मेरा फ्यूचर ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, मैं ऐसे बोलता हूँ इसको, ठीक है ना। अब समझना बात को, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, इधर इधर या इधर। करंट मतलब 2014, प्रीवियस मतलब 2013, फ्यूचर मतलब 2015। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ बच्चे, 2014 के अंदर। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, हाँ ना। ये 2014 के लिए कौन सी डेट है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। इसके लिए कौन सी है? नहीं ये वाली। इस ईयर के लिए ये डेट कौन सी है? इस ईयर के लिए डेट कौन सी है? ओपनिंग। यानी हमारे लिए कौन सी है? ओपनिंग। बात समझ आ गई। और ये कौन सी डेट है बच्चे मेरे लिए? इतनी बात समझ आती है आपको, है ना। बच्चे यहां पे कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है, यहां पे क्या पड़ा है? वो इस साल का होगा या इस साल का होगा? बच्चे देखो, पहली बात देखो, टॉपिक आप सबने समझना है। नहीं आप सबने, और यार आप सबने टॉपिक समझना ना। सबसे पहले तो बच्चे आंसर उसी बात का देना जो समझ आए, किसी को देख के नहीं बोलना। आपने किसी और को देख के बोला, मुझे लगेगा समझ आ गया। समझ आता है, लॉजिक दिमाग में बैठती है बात। क्योंकि बच्चे जब तक दिमाग में बात नहीं बैठेगी ना, ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकोगे। ये बिल्कुल दिमाग में बैठनी चाहिए बात कि कैसे है। अगर प्रॉपर पता है कि ऐसे तो आंसर, पर वो सर नहीं समझ आ रहा, जिसको समझ आ रहा आंसर छोड़ दे, है ना। मैं ये पूछ रहा हूं, यहां पे इस डेट को कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, ये किस टाइम का होगा? इस ईयर का पेंडिंग होगा या इस ईयर का पेंडिंग होगा? एक मिनट आराम से करते हैं। करंट ईयर का पेंडिंग होगा यहाँ पे, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, कहाँ पे क्या पेंडिंग होगा? आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर का पेंडिंग होगा, आपके हिसाब से मुकुंद करंट ईयर का पेंडिंग होगा, आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर का, आपके हिसाब से प्रीवियस, आपके हिसाब से। बच्चे ये पेंडिंग है प्रीवियस ईयर का। सुनो क्यों पेंडिंग है। बच्चे एक बात बताओ, एक बात सुनो जरा, ये 2 साल हैं। ओए ये सुनो, ये 2 साल है मेरे, ये है प्रीवियस ईयर, ये है। मैंने बच्चे यहां भी ट्यूशन लेनी है और यहां भी। जो ये डेट है बच्चे, क्या अभी मैंने ट्यूशन ली है इस साल की? तो इस साल का पेंडिंग कैसे हो सकता है?
अगर इस डेट पे पेंडिंग पड़ा है कुछ, यानी पिछले साल ट्यूशन ली होंगी, पैसे नहीं दिए तो पेंडिंग हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? समझो बच्चे ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। मान लो इस साल की मेरी ट्यूशन फीस थी 6 लाख रुपए। सुनो बच्चे, समझते रहो, चुप रहना। ट्यूशन फीस थी, पता है मेरे दिमाग में पॉइंट आएगा, भूल जाऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक ना। इस टाइम की मेरी ट्यूशन कितनी थी बच्चे? 6 लाख। प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपए पे करने थे, और प्रीवियस ईयर में मैंने 5.5 लाख रुपए पे कर दिए। पे कितने करने थे? 6 लाख पे करने थे इस ईयर में, मैंने पे कितने कर दिए? अभी कितने पैसे और देने हैं? तो 50,000 पेंडिंग आएंगे ना, यानी क्लोजिंग डेट को 50,000 पेंडिंग रहेंगे। तो ये जो 50,000 पेंडिंग है, ये इसकी थोड़ी है, ये प्रीवियस ईयर की है, और इसके लिए ये ओपनिंग प्रीपेड। प्रीपेड कैसे हो गया यार? एडवांस कहाँ है? ये तो आउटस्टैंडिंग है बच्चे। फालतू कुछ नहीं बोलो, जितना समझ आ रहा है वो बोलो। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का पैसा है, इस ईयर का नहीं है। जो यहां पे जो साल की ओपनिंग डेट में आउटस्टैंडिंग होता है ना, वो करंट ईयर का नहीं होता, वो कब का होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर है इतनी बात? पक्की बात बच्चे, क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं कुछ पैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग है, जो पैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग होंगे वो इस साल के होंगे या इस साल के होंगे? हाँ जी, नहीं समझ आ रहा? फिर बोलो बच्चे। जो पैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग है वो इस साल के होंगे या इस साल के होंगे? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंडिंग आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग एट द एंड मीन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इतनी बात समझ आती है? समझ आ गई? समझ आ गई? नहीं समझ आ रही यार? समझ आ गई। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग ऑफ, एंड में जो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। जो यहां पर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है ये पिछले साल का है, जो यहां पे आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है। बात समझ आ गई? क्लियर है ना इतनी बात? अब मैं बात करता हूं एडवांस की। क्या बात करता हूं बच्चे? सुनो जरा ध्यान से, एडवांस की। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो है, जो क्लोजिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, उसका तो ओपनिंग हुआ। हम कौन सी की बात कर रहे हैं? हम तो करंट ईयर में खड़े हैं ना। ये हमारे लिए क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये हमारे लिए क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ऐसे तो इसके लिए क्लोजिंग है, पर मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ, है ना? बात समझ आ गई? अब मैं बात करता हूं ओपनिंग एडवांस की। सुनो बच्चे, सुनो 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 सुनो। ओपनिंग डेट पर क्या बच्चे? ओपनिंग डेट पर मैंने एडवांस दे दिया। ओपनिंग डेट पर मैंने एडवांस दे दिया, है ना? तो जो ये एडवांस है, ओपनिंग एडवांस, ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है? यहां पे जो एडवांस है वो इस ईयर का है या इस ईयर का? बच्चे ओपनिंग में एडवांस है तो मतलब इस साल का एडवांस ओपनिंग में दे दिया, है ना? या पिछले ईयर दे दिया एडवांस, समझ आ गई ना? तो ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है? मीन एडवांस ऑफ, क्लोजिंग एडवांस से कितना? रुक तो जाओ बच्चे। ओपनिंग एडवांस मीन एडवांस ऑफ करंट ईयर। समझ आ रही है ना? अच्छा, जो एडवांस मुझे यहां पे मिला क्लोजिंग डेट को, यहां पे कुछ एडवांस मिला, जो ये एडवांस है ये करंट ईयर का है, फ्यूचर ईयर का है? जो यहां पे एडवांस मिल रहा है, यहां का एडवांस यहां मिल रहा होगा तभी एडवांस है। अगर यहां का पैसा यहां मिले तो क्या एडवांस है वो? तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है बच्चे, जो ना मिले आउटस्टैंडिंग पर। सुनो, जो क्लोजिंग ईयर का एडवांस होता है वो फ्यूचर ईयर होता है ना। क्लोजिंग एडवांस मतलब, क्लोजिंग एडवांस मीन एडवांस ऑफ। अगर ये बात समझ आ गई ना बच्चे तो कसम से चैप्टर खत्म। लिख लो, नोट कर लो। बात समझ आ गई ना? इसको नोट करो फटाफट।
ये लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मीन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ओपनिंग एडवांस मीन्स एडवांस ऑफ करंट ईयर, क्लोजिंग एडवांस मीन्स एडवांस ऑफ फ्यूचर ईयर। मार दो, मैं मार दो, चलिए आगे। एक मिनट, क्लोजिंग प्रीपेड है और एक और कौन सा है प्रीपेड के अलावा? बच्चे मैंने प्रीपेड लिखा ही नहीं, मैंने तो एडवांस लिखा है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस, और उसके ऊपर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जो ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे पेंडिंग है, दिए नहीं, तो यहाँ के पैसे नहीं दिए ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे कुछ पैसे आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल के पैसे देने हैं, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर। ऐसे जो यहाँ पे ओपनिंग एडवांस आया है वो करंट ईयर का होगा, जो फ्यूचर एडवांस है वो ओपनिंग एडवांस सर वो है ना करंट ईयर का, हाँ, और वो फिर फ्यूचर या फिर नेक्स्ट ईयर। हाँ। क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस मतलब फ्यूचर। समझ आएगा बच्चे बात? पक्का ना? और सर अगर कोई प्रीवियस ईयर में आए, क्या प्रीवियस ईयर में एडवांस वो वाला, वो यहाँ पे पर वो अच्छा वो बढ़ते कहाँ पे कह रहे हो, कहाँ पे कह रहे हो, कहाँ है एडवांस, किस डेट को आए, इस डेट को या इस डेट को, किस डेट की बात कर रहे हो, ये इस डेट की या इस डेट की, उस दिन इस डेट की। तुम्हारा क्वेश्चन कर और करना है कुछ नहीं, हम तो इसे यहाँ अकाउंट बना रहे हैं, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, इसके अलावा और कैसे आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे आया तो वो तो करंट का, अगर यहाँ पे एडवांस है तो इसका होगा, यहाँ एडवांस है तो इसका होगा, सिंपल। यहाँ उठने का मतलब इसका होगा, यहाँ उठने का मतलब इसका होगा, सिंपल। हमें इन्हीं दो डेट्स के बीच में करना है। इस डेट पे क्या हुआ, जो मर्जी होता जाए, इस डेट पे जो मर्जी होता जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मेन इस डेट का मतलब है। बात समझ आ गई? सर करना क्या है फिर इसका, आपने समझा तो दिए है ना, करना क्या इसका है ना, समझना पड़ेगा ना, समझते हैं। इतनी बात समझ आ गई? चलो जी, समझे आगे कॉन्सेप्ट? ये क्या और है, इंक तो पाई है इसमें अभी। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, कौन सा दो? परमानेंट तो नहीं है बच्चे, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, रख दो रख दो, बंद करना इसको, बंद करो, फिर क्या लगाते हैं। उल्टा रख दो, ऐसे ऐसे बस।
तुम्हें लगता है सर फ्री के पैसे खा रहे हैं? गिर के धुल जाएगी पैंट, नहीं धुल सकती। अब बस ठीक है, आप मत देना कोई फीस, ये काम करो कल से ऐसे कोई फीस नहीं लूँगा, काम कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम वो डिस्टर्ब ही मत करो प्लीज़। 20 मिनट कम से कम मैम, डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, आप प्लीज़ बंद कर दो इसको। सुनो बच्चे, ये क्या है? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2000 सर लाइट है 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 2016 है ना? हाँ है ना? तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, ये है मेरा करंट ईयर, ये है मेरा, और ये है मेरा फ्यूचर ईयर। हाँ जी बच्चे, बात समझ आ रही है आपको? क्या समझाइए? कुछ नहीं भी तो अच्छा ठीक है, चलो इसको समझते ध्यान से। अब देखो बच्चे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो किस बेस पे बनता है? वो बनता है कैश बेस पर। मतलब मान लो 2000, ये है 16-17 ना, मान लो ये मेरा करंट ईयर है 16-17, ये 15-16 है, और ये यही है ना? हाँ ना? अब सुनो, 16-17 के अंदर मान लो यहां से कुछ पैसा है, इस साल का पैसा है यहाँ पे, इस साल का पैसा है यहाँ पे, और प्लस इस साल का, मतलब कि 16-17 के अंदर अगर 3 सालों का पैसा है, इसका भी और अपने खुद का पैसा है, तो बच्चे कैश सिस्टम के हिसाब से वो सारी की सारी इनकम इस साल की मानी जाएगी। हाँ है ना? कैश सिस्टम क्या होता है? जब कैश आया, मान लो 2015 के 10,000 रुपये आ जाए यहाँ पे, इस साल के 20,000 रुपये यहाँ के आ जाएं, और 40,000 रुपये करंट ईयर के आ जाएं। सुनो बच्चे, 10,000 आए इस साल के, 20 आए इस साल के, और 40 आए करंट ईयर के। तो करंट ईयर की इनकम 40 मानी जाएगी, 70 मानी जाएगी? कैश के हिसाब से 70 मानी जाएगी, पर एक्रूअल के हिसाब से करंट ईयर की इनकम कितनी है? 40। समझ आ गई ना? तो आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसमें गिवन होगा सब्सक्रिप्शन या कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस 70,000। क्या गिवन होगा? हमें 70 को 40 में कन्वर्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। सर कैसे? कोई बात नहीं, अभी समझाइए कैसे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ है ना? बात समझ आई? क्लियर है? बोलो बच्चे, ध्यान दिया करो, कोई बात नहीं। अब दोबारा बता रहा हूँ, ये बात शायद समझ आ जाए। सुनो बच्चे ध्यान से अब बात को। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक? कौन से साल का? करंट ईयर का। कौन से साल का? यहां पे लिखा है सब्सक्रिप्शन 5 लाख। व्हाट डज इट मीन? कहते इस साल के अंदर 5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आया है ना बच्चे? क्या ये सारा इसी साल का है? ये तो पता नहीं, हो सकता है ये इसका भी हो, और आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना? तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है करंट ईयर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए मुझे चाहिए करंट ईयर का कितना है। हाँ है ना? समझ रहे ना? अब एक लाइन लिखी है, वो कहता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वॉज 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज which was received in current year।
एक एडजस्टमेंट ये है, दूसरी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 20,000। ठीक, तीसरी एडजस्टमेंट गिवन है एडवांस ओन 31 मार्च 16 इज 50,000 एंड फोर्थ गिवन है एडवांस ओन 31 मार्च 17 इज 80,000। चार बातें हैं, क्या है? हाँ ना। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा, सब्सक्रिप्शन लिखा होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी। हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बनाओ बच्चे, मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर आते हैं एक्सपेंस, इधर आती है इनकम। क्लियर है बच्चे? सुनो इधर ध्यान से सुनो। सब्सक्रिप्शन कितना है? 5 लाख। इनकम है, खर्च एक्सपेंस है? इनकम। इधर दो, इधर बैठो आप, जबजीत के साथ बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन कितना है? 5। इनकम एक्सपेंस है, तो इधर आएगा सब्सक्रिप्शन कितना? 5 लाख। क्या है करंट ईयर का है? नहीं। इस पता नहीं ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है ना, अभी देखते हैं। बच्चे लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाज 40,000 विच वाज रिसीव्ड इन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब यहां पे आउटस्टैंडिंग था कितना? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, यानी 40,000 रुपए जो यहां पर आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर का है या इस ईयर का है? प्रीवियस ईयर का हमें यहां मिल गया, तो इसे माइनस करूंगा, ऐड करूंगा? समझ आ रही ना? मेरे को जो 5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं इस साल, उसमें से 40,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 40। कोई दिक्कत है? क्योंकि इस साल का नहीं है, हमें एक्रूअल के हिसाब से सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है प्रीवियस ईयर का, तो क्या कर दिया? क्लियर थी बात? एक एडजस्टमेंट हो गई। कोई दिक्कत आई इसमें आपको? ठीक, अब बात करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000। सुनो ध्यान से सुनो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन है पर अभी मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, हाँ है ना? ये 20,000 रुपए इस साल का है या इस साल का नहीं है? करंट ईयर का है। क्या ये 5 लाख में इंक्लूड है? बच्चे 5 लाख है विच इज रिसीव्ड। 5 लाख क्या है? विच इज रिसीव्ड इन फर्स्ट मार्च करंट ईयर। मतलब ओपनिंग में मिलोगे, ये ओपनिंग में मिलोगे। इस सुनो तो सही यार, सुनो बच्चे सुनो, इस यहां से यहां तक 31 मार्च 16 से लेकर, सॉरी 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 16 का खत्म डेट है, तो ओपनिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 16 ना। 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 के बीच में मुझे कितने पैसे मिले हैं? 5 लाख रुपए मिले हैं, हाँ है ना? ये मतलब है इसका। अब वो क्या बोलता है? कहता इस साल के 20,000 रुपए हैं जो अभी हमें नहीं हुए मिले, तो ये इस साल की 20,000 इनकम है या नहीं है? बोलो, 20,000 इस साल की है पर अभी मिले नहीं, तो इनकम तो इस साल की है। क्या इसमें 20,000 ऐड है? नहीं, तो ऐड करने पड़ेंगे। करंट ईयर की इनकम है ना मेरी, ये समझ आ रही है ना? तो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? कुछ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? बच्चे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इस ये वाला आउटस्टैंडिंग मुझे यहां मिल गया था, यहां रिसीव हो गया था, तो मुझे माइनस करने पड़े। एक मेरे इस साल की इनकम है पर वो ऐड नहीं है इसमें, तो ऐड करना पड़ेगा ना। इस साल की इनकम इस साल में लेनी पड़ेगी। ये क्लियर होगी बच्चे? क्लियर है इतनी बात? पक्का समझ आ रही सबको? किसी को नहीं समझ बता दो बच्चे, फिर मैं आगे चलूंगा वरना। सर अगर गिवन होती तो क्या? माइनस करते हैं। अगर यहां पे हमें मिली होती तो बच्चे आउटस्टैंडिंग ना होता। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है?
मिली नहीं इस साल की इनकम, मिली नहीं तो ऐड करो, इस साल की इनकम तो है ना। बच्चे एक बात बताओ, ये 20,000 इस साल के थे, यहां नहीं मिले, यहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, यहीं मिलेंगे ना। तो ये 20,000 इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है, बोलो जब जीता। 20,000 यहाँ क्या कह रहे हो सर? फिर ध्यान कहां होता है आपका यार। सर फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूं 20,000 रुपए मेरे इस साल की इनकम है, मुझे यहां नहीं मिली इसलिए आउटस्टैंडिंग होगी। ये इनकम मुझे यहां रिसीव हुई, रिसीव यहां हुई, इनकम इस साल की है, तो मैं किस साल की इनकम मानूंगा, यहां की है यहां की, करंट ईयर की मानूंगा ना। तो करंट ईयर की इनकम है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है तो ऐड करूंगा मैं, मुझे मिली नहीं ना, मिलनी चाहिए थी, ऐड करूंगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात समझ आ रही है बच्चे आपको। तीसरी बात ये भी हो गया है ना। तीसरी बात क्या है, वो कहता एडवांस ऑन 31 मार्च 16, कहता एडवांस मिल गए 31 मार्च 16 को एडवांस मिल गए, कितने, 50,000 रुपए। यहां पर ओपनिंग 50,000 एडवांस मिल गए। बच्चे एक बात बताओ, इसका मतलब पता क्या होता है, ओपनिंग एडवांस का मतलब पता क्या होता है, कि इस साल के पैसे पहले मिल गए, इस साल मिल गए। 31st को मिले। हाँ मतलब ना, फर्स्ट बच्चे अगर 1 अप्रैल को मिलते एडवांस था, फिर तो एडवांस था ही नहीं। 1 अप्रैल के पैसे अगर 1 अप्रैल को मिल गए तो एडवांस नहीं है ना। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है, इस साल के पैसे हमें इस ईयर में मिल गए। तो जो ये 50,000 रुपए हैं, ये यहां मिले हैं, ये यहां मिले हैं, मिले वहां पे है करंट। समझ नहीं आ रहा रोज, सुनते ही नहीं यार बातों को और बैठे रहते सोचने को। मैं क्या बोल रहा हूं, वो कहते हैं एडवांस ऑन 31 मार्च 16, सुनो ध्यान से। वो कहते हैं यहां पर हमें एडवांस मिला है, जो यहां पे एडवांस मिलता है, पहले तो बताओ ये इस साल का होता है, इस साल का होता है, इस साल का पैसा एडवांस यहां मिलेगा। एडवांस का मतलब क्या है, क्या मतलब एडवांस का, ये मतलब एडवांस का, एडवांस का मतलब क्या होता है कि टाइम से पहले आ गए। एडवांस मतलब ज्यादा नहीं होता, आप मुझे फीस एडवांस देते हो कि ज्यादा फीस देते हो। मेरी 16,000 फीस है, आप लोगों ने बिना पढ़े मुझे 16,000 दे दिए, एडवांस दे दिए, क्या मैं बोलूंगा पैसे ज्यादा आ गए, या बोलूंगा पैसे पहले आ गए। पैसे एडवांस का मतलब है पैसे पहले आ गए। तो यहां पर जो एडवांस है वो यहां का एडवांस होगा, यहां का एडवांस होगा, इस ईयर का होगा। अभी तो पता है, फिर आप बोलो यहां का है, जो यहां पर एडवांस मिल रहा है तो पहले आगे, मतलब इससे पहले आगे ना, इसके तो बाद है ये एडवांस, मतलब पहले आगे। ओपनिंग एडवांस का मतलब बच्चों क्या होता है, करंट ईयर के पैसे एडवांस में आगे। सुनो मेरी ध्यान, समझ आ रही है आपको मेरी बात। सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, यहां पर एडवांस, यहां पे हमें इस साल में कितने पैसे मिले हैं, 5 लाख। बेटा कितने मिले हैं यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें 5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। क्या हुए हैं, रिसीव। वो कहते हैं 50,000 हमें एडवांस रिसीव हो गए, यानी इस साल के पैसे हमें पहले ही रिसीव हो गए 50,000 रुपए। ये रिसीव कहाँ पे हुए हैं, इस साल के पैसे यहाँ पे रिसीव हुए, यहाँ पे रिसीव हुए हैं, पहले ओपनिंग में एडवांस रिसीव हो गया ना। तो बच्चे जो ये 50,000 रुपए हैं, क्या ये 5 लाख में इंक्लूड है या यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ये इंक्लूड नहीं है। बच्चे हमें जो 5 लाख रुपए इस साल हमें 5 लाख मिले हैं, इस साल कितने मिले हैं, 5 लाख में मिले हैं। और वो कहता है इससे पहले एडवांस मिला था 50,000, तो ये जो 50,000 है ये इस साल के हैं पर इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस साल में ऐड करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। समझ आ रही है ना। ये जो 50,000 है राजा, ये किस साल के हैं, ये मेरे करंट ईयर के हैं, तो पर मिले तो इसमें ऐड नहीं है ना, तो इस साल के पैसे में ऐड करने पड़ेंगे ना बच्चे, करंट ईयर के है ना, तो ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है ना, ऐड हो जाएगा ओपनिंग एडवांस। क्या हो जाएगा, समझ आ गई, समझ आ गई ना, है ना। अच्छा, और बच्चे हमें ना इस साल के पैसे, इस साल के पैसे यहां एडवांस मिल गए, क्लोजिंग एडवांस। मुझे जो यहां पे एडवांस मिला है, यहां पे ये इस साल का एडवांस है, इस साल का एडवांस है,
बोलो 17-18 का एडवांस मुझे यहां मिल गया, हाँ है ना? कितना मिल गया? कहता एडवांस ऑन 80,000 रुपए। वो कहता मुझे यहां पे 31 मार्च को 80,000 रुपए एडवांस मिल गया, यानी इस साल के अंदर जो 5 लाख रुपए हैं इसमें 80,000 कौन से हैं? ऐड करूंगा माइनस करूंगा? समझ आ रही है? है ना? तो एडवांस एट द एंड क्या हो जाएंगे? कितने? सर ये मैंने समझे नहीं थे, अटक गए माइनस का से कितना ऐड का से 50 में से 40 गए, ऐड हो गए 20, कितने हो गए? ऐड 50 हो गए, माइनस 80 हो गए, 450 कितना आ गया? 450। तो बच्चे जो ये 450 है ना, ये है मेरे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? ये निकालना था हमें, ये था वो सब्सक्रिप्शन, ये थी वो बातें जो हो रही थी आपसे। तो बाकी इनकम्स हैं, कोई इनकम हो सकती नहीं है। आएगी मेरे करंट ईयर के बैलेंस शीट वगैरह में नहीं आएगी। कौन सी? ना अभी बैलेंस शीट में क्या आएगा वो बात की बातें हैं, अभी तो इनकम मैं सिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में इन सबका क्या इफेक्ट होगा वो बात की बातें हैं। आप अभी बच्चे अभी फर्स्ट डे है ना, अभी तो एनपीओ का सेकंड डे तो है आपका, अभी तो स्टार्ट हुई बातें, हाँ है ना? मैं आपसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो बच्चे मैं बोल सकता हूँ, सुनो जरा। जब भी हमें सब्सक्रिप्शन निकालना है करंट ईयर का, उसका फॉर्मूला क्या बना है? यहाँ से देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना रिसीव हुआ, है ना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड, विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर क्या हो जाएगा? लेस। ऐड हो जाएगा क्लोजिंग फॉर द ईयर, फॉर द बच्चे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉट रिसीव्ड, है ना? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इसके ऊपर स्टार लगाना है। क्या लगाना है सर? स्टार का क्या मतलब है बाद में देखेंगे, समझ आ गई? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ऐड होता है, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है और क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। कुछ बात समझ आई ना आपको? है ना? इसके नोट्स बनाओ फटाफट। हाँ यही तो फॉर्मूला बना ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच क्या आ जाएगा हमारे यहां से आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर। कितने बच्चों को कुछ बातें समझ आई? सारा नहीं समझ आया ना? लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ऐड हो जाएगा ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा माइनस, ऐड ओपनिंग एडवांस माइनस हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस। इसके ऊपर स्टार बनाना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर के ऊपर स्टार बनाना है, स्टार तो लिखना कुछ नहीं, स्टार बनाना है अभी। लिख लिया सबने? लिख लिया जी? हाँ जी। तो सुनो बेटा, ये देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस ऐड क्लोजिंग एडवांस माइनस। अब बच्चा गलती कहाँ करता है? अब बताता हूँ। ये देख के लगता है बच्चे को सब्सक्रिप्शन समझ आ गया, है ना? अगर समझ भी नहीं आया, बच्चा कहता रट्टे लगा लूंगा जैसे जब जीत था। क्या कहता है? कहता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो, क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दो। रट्टा लगाओ तभी काम चल जाएगा ना? पर वो किसी चीज का ही नहीं समझ आएगा। नहीं समझ आएगा, डेट्स लिखी होंगी।
वो गिवन होता है। ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि ये ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग, वो गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है याद। हाँ बिल्कुल, कौन सी ईयर का ओपनिंग? नहीं करंट ईयर का गिवन होगा, करंट ईयर गिवन होगा, करंट ईयर का क्लोजिंग, वो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब दिक्कत क्या है, अगर रट्टे लगाने ना बच्चे, तो मैं बताऊँ कैसे रट्टे लगाने हैं, है ना, बताऊँ आपको ना। कुछ लाइनें लिखी थी मैंने इसमें, जो बोला था कि टाइम लगा था मुझे लिखने में ना। हाँ जी, तो बच्चे मेरे साथ रिपीट करो सारे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये नहीं करना था, चलो माइनस क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड क्या होगा, फिर ऐड क्या होगा, माइनस क्या होगा, दोबारा से माइनस क्या होगा, इससे पहले स्टार्टिंग से कह रहा हूं, स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या माइनस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। बस यहीं पे आप फेल हो जाते हो जब आप बोलते हो ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। सर आपने तो लिखा है ना, मैंने ये नहीं लिखा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मैंने लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन, ये लाइन है जिसको मेरे को लिखने में टाइम लगा था। मतलब बताते हैं इसका, मतलब बताते हैं, सुनो जल्दी ध्यान से। आपने अगर रट्टे लगाने हैं ना, तो ऐसे मत रट्टे लगाओ ओपनिंग एडवांस, ऐसे लगाओ ओपनिंग एडवांस विच इज रिसीव्ड इन, वो माइनस होगा। सर क्या मतलब इसका, अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझना, समझोगे ना, समझोगे ना बच्चे क्या मतलब है। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। मैं बोल रहा मत कुछ मैम, प्लीज मैं डिस्टर्ब मत करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है 10 नंबर का। देखो बच्चे ध्यान से, ये है मेरा करंट ईयर, ये है मेरा, और ये है मेरा। मुझे करंट ईयर में कितने पैसे मिले हैं, 5 लाख रिसीव हुए, है ना। मैं बोलता हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था मेरा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चे, 40,000 रुपये। मतलब ये जो पैसे हैं 40,000 रुपये, ये करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है आप एकदम आंसर ना दे पाओ, घर जाके इसको अंडरस्टैंड करना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, क्लोजिंग आउट। बच्चे देखो घर जाके आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, एक बार समझ तो आ गया, पर अभी आप एकदम आंसर नहीं दे सकते, सोचना पड़ता है ना। वो कहता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पैसे पेंडिंग है, तो यहाँ के पैसे पेंडिंग है ना। अगर ये मुझे इस साल में मिल गए तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे ना। अब सुनो, अब सुनो, वो कहता ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितने थे, 40, इसमें से मिले कितने इस साल, 10,000 मिले कितने हैं, तो 5 लाख में जो रिसीव हुआ है वो 10,000 रिसीव हुआ है, 40,000 रिसीव हुआ है, 10,000, तो माइनस 10 करेंगे 40 करेंगे, 10। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 40, पर रिसीव कितना हुआ है, 10। तो क्वेश्चन में जब तक वो सिर्फ 40 होता है तो इजीली 40 माइनस हो जाता है, पर अगर क्वेश्चन में आ गया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 40 और रिसीव हुआ है 10, तो माइनस 40 करोगे या 10, तो इसलिए बोला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। एक मजे की बात, सर क्या है वो मजे की बात, अगर ना बताया हो, सर पिछले क्वेश्चन में अगर सिर्फ लिखे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये बताया नहीं कितना रिसीव हुआ है, तो क्या मानेंगे, सारा रिसीव हो गया, वेरी गुड, समझ आ गई ना। अगर लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000, कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, समझ लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000, हाँ या ना। वो कहता है रिसीव हुआ 25, रिसीव्ड कितना है, तो माइनस 40 होगा 25 होगा, विच इज रिसीव्ड। ओपनिंग 40,000 आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड कितना है, तो कितना माइनस होगा, लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000, रिसीव कितना हुआ है 40, तो कितना माइनस होगा 40। अगर कुछ ना लिखा हो, अगर लिखा हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 40,000, ये बताया ही नहीं रिसीव कितना हुआ है, तो कितना मानेंगे 40, तो 40 रिसीव हुआ 40 माइनस हो जाएगा, है ना, है ना। तो बच्चे अब लिख लो नीचे, लिखो लिखो, if opening outstanding is 1 lakh, opening outstanding is 1 lakh and received
20,000 from 1 lakh and received 20,000 from 1 lakh, तो कितना माइनस होगा? 20 लिख लो. Then subtract 20,000 will be subtracted from the then subtract 20,000, then subtract 20,000 which is received. Second लिखो, if outstanding subscription is 1 lakh, if outstanding subscription is 1 lakh and it is not mentioned what amount is received and it is not mentioned what amount is received, we will assume all amount is received. Are you clear है? Yes, sir. समझ आ गई? Yes. बच्चे देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये बात आपको हर एक टीचर सिखाएगा. आप इसको रट्टे भी लगा लोगे ना, और 2 साल पहले मैं भी यही रट्टे लगवाता था, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे. क्या रट्टे लगवाता? सुनो जरा ध्यान से. देखो बच्चे, इसमें ना ये चीज़ आपको हर कोई बताएगा, इसीलिए सब्सक्रिप्शन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब 2 अमाउंट आती है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है. बच्चे ने रट्टे पता क्या लगाए होते हैं? सुनो जरा ध्यान से सुनो. बच्चे ने रट्टे लगाए हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये गिवन होता है. बच्चा बोलता है माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर बोलता है ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस, माइनस कर दो Closing advance. बच्चे ने, फिर आता है सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. बच्चे ने ये रट्टे लगाए होते हैं और आप भी ये लगा रहे हो. पर बच्चे क्या, मैं भी पहले यही लिखवाता था, पर आज मैंने क्या लिखवाया आपको? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग Which is रिसीव्ड इन. front year. अगर ये बात दिमाग में आएगी ना, तो जब भी आप करोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं, हमें माइनस करना है विच इज रिसीव्ड. अगर क्वेश्चन में रिसीव नहीं पड़ा तो सारा रिसीव. तो ये आप बच्चे कभी गलती करोगे? नहीं. इसमें भी गलती नहीं होगी. इसमें गलती यहाँ होती है बच्चे, इसलिए सब्सक्रिप्शन बच्चों को मुश्किल लगता है. बच्चे बोलते हैं सर ने बोलता ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, वो 40 है रिसीव 10 हुआ है, तो माइनस क्या करें? बच्चे 40 माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है. समझ आएगी बच्चे पहली गलती? अब समझो, कभी भी इसमें कोई लोचा नहीं आएगा. देखो इसमें लोचा आ सकता ना कि ओपनिंग 40 है रिसीव 10 हुए, लोचा आ गया ना. इसमें कभी भी लोचा नहीं आएगा, ये सिंपल होगा बिल्कुल. ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग. अगर ओपनिंग एडवांस है तो ऐड कर दो, क्लोजिंग एडवांस के रट्टे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. 3 क्लियर हो गए बच्चे? इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? हमें देखना पड़ेगा कितना रिसीव है. अब देख लोगे ना, जितना रिसीव माइनस कर दो, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत? अब मेन बात क्या रहेगी? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. क्या मैंने लिखवाया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? नहीं. मैंने लिखवाया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. फॉर द ईयर. इसके ऊपर क्या लगवा दिया? सर क्या मतलब है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर का? समझे जरा इसको 1 मिनट के लिए. समझे? मैं कल भी करा सकता हूँ बच्चे, पर अभी समझ आएगा ना, अभी माहौल बना हुआ है ना, आपको सारा क्वेश्चन दिमाग में आए. तो बच्चे देखो, इन दोनों में लोचा पड़ता है. सब्सक्रिप्शन ना ये कभी दुखी नहीं करेगा, ये सीधा गिवन होगा, आइडियलेस होगा. अब तो ये भी समझ आ गया आपको, बस ये रह गया, इसको समझते हैं बच्चे, खत्म. और अगर समझ आया बहुत बढ़िया, अगर समझ नहीं भी आया ना, आप ये मैंने ऐसे बनाया बच्चे, अगर आप इसका रट्टा भी लगा लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको समझ आ गया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जितना रिसीव माइनस करेंगे, आपको लॉजिक सोचने की जरूरत भी नहीं है कि क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा. नहीं, दिमाग में रखो क्या कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग खत्म. आपको नहीं देखना क्या इंपैक्ट है, आपको याद रखना है ओपनिंग एडवांस हमेशा ऐड होगा, क्लोजिंग एडवांस हमेशा. जो भी इसके पीछे लॉजिक भूल जाओ, लॉजिक बता दिया वैसे मैंने आपको, पर आपको समझ में आएगी ना बात. लास्ट में बात करता हूं फॉर द ईयर. फॉर द ईयर का मतलब क्या है राजेश, को समझना ध्यान से. समझाऊं? ठीक हो बेटा? ठीक. देखो बच्चे, सुनो 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 बच्चे, एक बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता समझ आएगी या नहीं, आप ट्राई करना. ठीक. ये करंट ईयर है, ये भाड़ में गई, प्रीवियस और फ्यूचर ईयर है. यहां बोलता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50,000.
ठीक है ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस रिसीव हुआ कितना कितना माइनस होगा? 40 मैंने बताया नहीं कितना रिसीव हुआ बच्चे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40 है, हमें पता नहीं कितना रिसीव हुआ, तो हम क्या मानेंगे? सारा रिसीव हुआ है ना। पर वो पता ही नहीं करंट ईयर में भी क्या रिसीव मतलब आपने रखा ही नहीं सब्सक्रिप्शन 5 लाख। बस यार ये तो कुछ भी ले लो, इसमें क्या गिवन होगा ना यार, इसमें एडजस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? 5 लाख करेंगे। हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड। 40 रिसीव हो गया, 40 माइनस कर दिया, और ये सारा का सारा क्या है? करंट ईयर का सारा क्या है? बात समझ आ रही है? पक्की बात। अच्छा मैं आपसे एक बात करूं इससे पहले, एक और दिमाग में बात आ गई। वैसे ही है बच्चे, ओपनिंग डेट को मेरे पास 4 लाख की मशीनरी थी। कितनी मशीनरी थी? क्लोजिंग डेट को मेरे पास मशीनरी है 6 लाख रुपए की, है ना। तो इस साल मैंने कितनी मशीनरी खरीदी? कैसे निकाला? आपने निकाला क्लोजिंग मशीनरी 6 लाख, ओपनिंग 4 लाख, तो बचा 2 लाख। करंट ईयर की आ गई ना? है ना, आ गई ना। कोई मुश्किल था ये? ऐसे मजे लिए थे आपके, इसका इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। चलो इस पे आ जाओ। हाँ ये बात समझ आ रही है बच्चे आपको? कौन सी? अभी कोई बात नहीं की, सुनो अब देखते हैं बच्चे। सुनो अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, ये सिंपल सी बात थी। अगर सिंपल होगा आप सिंपल कर दोगे, 40 को माइनस कर दोगे, 50 को ऐड कर दोगे, ये कर दोगे ना, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज माइनस होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। अब समझो, अब क्या हेरा फेरी करने वाला हूं मैं, इसको ध्यान से समझना बच्चे। अगर आप ध्यान से समझ गए तो बात समझ आ गई बच्चे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज माइनस 40,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 40,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 40,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 40,000 रुपए। वो कहता है रिसीव्ड कितना है? 20,000। मैं इसको ना 30 करता हूँ 2 मिनट, फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, फिगर ऐसी बन रही है। हाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे? 40। विच इज रिसीव कितना हुआ? 25,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40 था, हमें रिसीव कितना हुआ? 25। तो कितना माइनस होगा? 25 माइनस होगा ना, 40 तो माइनस नहीं होगा। ठीक है बच्चे देखो, 40 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे? 30। अब ध्यान समझो इस पॉइंट को। मैं कहता हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40 था, 40 में से 25 रिसीव हो गया, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है? 15 अभी भी। इसको मैं 40 करता हूं, फिर फिगर बदल जाएगी। क्लोजिंग तो 40 और रुक तो जाओ यार, समझो बच्चे समझो। मैं कह रहा हूं 40 स्टार्टिंग में क्या था? आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से रिसीव कितना हो गया? तो माइनस क्या करेंगे? 25 तो आ जाएगा एक मिनट, 5 लाख माइनस 25,000, है ना। समझ आएगी ना। अब देखो ध्यान से, 40 आउटस्टैंडिंग था, 25 रिसीव, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 15। और क्लोजिंग डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है? 40। तो बच्चे क्लोजिंग डेट में 40 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 15 इसमें पुराने, इसमें ऑलरेडी 15। देखो वो कहता है यहां पे 40 था, यहां पे कितना था? 40 में से 25 रिसीव हो गया, तो 15 भी क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। तो और यहां पे आउटस्टैंडिंग 40 है, यानी कि 40 में से 15 कौन सा आउटस्टैंडिंग? प्रीवियस ईयर का। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 25,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है फॉर द ईयर? 25। नहीं समझ आई? 25,000 ऐड होंगे, 40 ऐड नहीं होंगे, अभी ऐड क्या होंगे? 25 हो गए। मेरी कुछ बात समझ आई आपको बच्चे? देखो सुनो 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 बच्चे, सुनो 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 ध्यान सुनो। अगर यहाँ पे 40 आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है? सारा ही रिसीव हो गया, सारा खत्म हो गया, पेंडिंग 0 है, कुछ पेंडिंग नहीं है। तो जो 40 है सारा का सारा करंट ईयर का है। बात समझ आ रही है? एक मिनट बोल लो, जो 40 लाख आउटस्टैंडिंग है, हाँ। वो है प्रीवियस ईयर के। हाँ प्रीवियस ईयर के है, उसमें से 25 कर दिए, 25 रिसीव हो गए, 25 रिसीव हो गए, 15 अभी भी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग रह गया। प्रीवियस ईयर नहीं है। हाँ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 15, क्योंकि 40 प्रीवियस का था ना, 25 मिल गया, 15 प्रीवियस का है। और आज की डेट में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 40। तो 40 से 15 प्रीवियस का है, तो करंट कितना का? ना लाइफ को यही तो बोला तुम्हें, मशीनरी वाली बात। मेरे बोला 4 लाख की मशीनरी है, यहाँ पे कितनी है? 6 लाख की मशीनरी।
अगर हम ऐसे बोलते हैं तो करंट ईयर कैसे निकलेगी? क्लोजिंग मशीनरी जितनी ओपनिंग है बच्चे करंट ईयर क्या आ जाएगी? है ना? तो सर हमें ये भी लॉजिक समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? अगर लॉजिक नहीं समझ आया इसको भी रख सकते हैं। 40 में ओ यार तो बाई चांस सेम होगी। ओए सुनो, आपको मेरी बात समझ आई ना? सुनो जरा, अब इसका ही बच्चे फॉर्मूला बना लिया। देखो बच्चे सुनो ध्यान से, ओए देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इज 25। मुकुंद देख लो बेटा इधर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 40,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इज, तो मैं बोल सकता हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट रिसीव्ड। हाँ है ना? समझ आ गई? एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज, वो कहता है क्लोजिंग डेट में 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ये क्या 40 इस साल के नहीं, ये तो इस डेट को आउटस्टैंडिंग है ना, इस साल के कितने वो देखने हैं, तो कैसे निकलेगा फॉर द ईयर? ये टोटल है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे 40,000 रुपए। समझ आ रही है जीत? नहीं समझ आ रही है आपको? 40 में से 15 माइनस करके हाँ, तो कैसे निकालेंगे? सुनो, हम निकालेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40 माइनस क्या करेंगे? विच इज नॉट रिसीव्ड। तो मैं बोलना सकता हूँ फॉर्मूला, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज माइनस कर देंगे, हाँ है ना? 15। तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द 25,000 रुपए। तो ये 25,000 पैड होगा ना? तो यहां पे आपको स्टार बनवाया था ना, स्टार बनने का मतलब क्या है? ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर निकलेगा कैसे? सुनो, ये निकलता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जितना भी गिवन है इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट रिसीव्ड। सुनो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सुनो, आउटस्टैंडिंग फॉर द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। अच्छा, फॉर द करंट ईयर नहीं लिख सकते? फॉर द ईयर लिखो बच्चे, फॉर द करंट ईयर लिख दो। एक मिनट रुक जाओ, अरे नोट्स बनवा रहा हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक बात सुनो जरा ध्यान से, सुनो बच्चे, एक बात सुनो। वो कहता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज रिसीव्ड कितने? 25, और बोलता है यहां पे गिवन है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज 40,000। अब क्या 15 माइनस होंगे इसमें से? अब ऑलरेडी फॉर द ईयर गिवन है, अब टोटल गिवन नहीं है, तो मतलब वो टोटल है 55। यस, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? बच्चे देखो, हमें फॉर द ईयर निकालना है, अगर ऑलरेडी फॉर द ईयर गिवन है तो कोई लोचा ही नहीं है। तो वो 15 पे ऐड करने पड़ेंगे और हमें फॉर द ईयर चाहिए, ऐड क्यों करने हैं? हमें क्या चाहिए? फॉर द ईयर, हमें ऐड करके ये क्यों बनाना दोबारा? कुछ बात समझ आई है? सर अगर फॉर द ईयर गिवन होए तो सीधा प्लस, और अगर ना गिवन होए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अगर ऑलरेडी फॉर द ईयर गिवन है तो खत्म बात। अच्छा हाँ, खत्म बच्चे, खत्म, सब्सक्रिप्शन खत्म। इसमें एक पॉइंट भी अब नया नहीं है। ये था सब्सक्रिप्शन लास्ट लेवल, ये नहीं पढ़ा होगा बच्चे, गारंटेड। अगर पूरे ट्राई सिटी में भी पढ़ा दे इसको। आपको मैं बता रहा था ना कि कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने सॉल्व किया था, वारिस के टीचर थे बच्चे, उसने भी ना फॉर द ईयर करंट कुछ नहीं लिया, उन्हें हाँ ये कर रखा है क्लोजिंग ओपनिंग। वो बाई चांस आंसर कई बार मैच हो जाता है, उतनी फिगर एडजस्ट हो जाती है कई बार ना बाई चांस, तो आंसर ठीक आ गया, ठीक है, बल्कि कॉन्सेप्चुअली गलत था। तो सुनो, नोट कर रहे हो क्या? करो, नोट करो, कर लिया ये? देखो यहाँ तक तो नोट कर लिया कब आपने? बस ये स्टार लगा लो नीचे, यहाँ पे स्टार लगा देना। क्या मतलब है इसका? स्टार में क्या लिखना है? स्टार में क्या लिखना है? बुक में भी ऐसे स्टार रहेगा, नीचे नोट गिवन होता है। हाँ, व्हाट डज इट मीन? तो पता नहीं चलेगा इसकी बात कहाँ पे लिखी है। स्टार मतलब कुछ है ना, नोट्स में ढूंढोगे आप, बुक्स बनानी है बच्चे। एक मिनट, वो क्या लिखा बता दो। स्टार में नीचे आया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट रिसीव्ड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द मतलब फॉर द अगर वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है ओपनिंग में, तो तो उधर यस, दैट इज द पॉइंट।
अगर यहां पे कुछ हलचल है ना, अगर यहां पे गड़बड़ है तो दया कुछ तो मैम 5 मिनट बस, लास्ट 5 मिनट्स प्लीज क्लोज इट अप। नहीं 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 2 मिनट रुक जाओ बच्चे, 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, बुला लो यार, जल्दी बुलाओ, बस सुनते इधर ही रहना जहां। अब बच्चे सुनो जरा, सुनो, आपको बात समझ आ गई? तो अगर आप बात करोगे तो सर पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना, पूरा कॉन्सेप्ट आज ये बना, सुनो ध्यान से। अब अगर रट्टे लगाने हैं आपने तो रट्टे लगाने के लिए पूरा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो आपको आ ही गया। अब रट्टे भी लगा सकते हो। सर कैसे निकालनी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसमें माइनस क्या करेंगे बोलो? विच इज रिसीव्ड भैया, ये बोलना जरूरी है, विच इज क्लियर। प्लस क्या होगा? Closing outstanding for the ईयर। अब ये निकलता कैसे है? ये ऐसे निकलता है, ये निकलता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज। देखो बेटा, अगर आपको पता चल गया कि कितना रिसीव हुआ है तो पता चल जाएगा ना कितना रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आ जाएगा? फॉर द ईयर आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये बनाना बच्चे, ये वो लाइनें हैं जिसको लिखने में टाइम लगा। अब ये मैंने आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया, कोई मर्जी क्वेश्चन देखना। ओपनिंग वो क्या लिखा है? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट रिसीव्ड। लिखोगे ना, अगर आप ऊपर टोटली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो बेटर हो जाएगा। क्या चीज बच्चे? एरो डालने के बाद टोटल बच्चे वहां पे ना वर्ड टोटल, क्वेश्चन में टोटल नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बच्चे ढूंढते रहे क्लोजिंग टोटल का है, वो क्लोजिंग टोटल ही होता है ना, तो जैसे क्वेश्चन में गिवन मैंने वैसे बनाया है। सुनो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सुनो सुनो, समझ आएगी बात? यस। फिर अच्छा, ये बड़े शरीफ से हैं, जो एडवांस है ना, ये बहुत हम्बल नेचर, बहुत बढ़िया, ये कुछ नहीं करते। ये कहते हैं जी अगर हम ओपनिंग एडवांस हैं तो हमें ऐड कर दो, इसमें कोई लोचा नहीं है। अगर हम क्लोजिंग एडवांस हैं तो हमें मैच कर दो ना। अच्छा बच्चे एक बात सुनो, अगर ओपनिंग जितने आउटस्टैंडिंग है सारे रिसीव हो जाए ना, फिर कोई लोचा नहीं है। कैसे? देखो इधर आओ बच्चे, देखो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 40,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 30,000 फॉर एग्जांपल। हमें नहीं बताया कितने रिसीव है, तो क्या मानेंगे? सारे रिसीव है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस 40 सारे रिसीव। अब क्या कुछ पेंडिंग है? कुछ पेंडिंग नहीं है, तो क्या कुछ माइनस होगा? नहीं। तो बच्चे क्लोजिंग मान लो 30 है, पेंडिंग कुछ है 0, तो ये क्या बन जाएगा? 30। समझ आ गई ना? अगर कुछ पेंडिंग ना हो ना, फिर क्लोजिंग सिंपल फॉर द ईयर ही होता है। बात समझ आ गई ना? आई समझ? बाई चांस यहाँ पे पेंडिंग हुआ, अगर हुआ और यहाँ पे फॉर द ईयर भी गिवन है। सुनो सुनो सुनो, अगर ये पेंडिंग हुआ, मान लो 40,000 है, वो कहता है 10,000 नोट 30,000 रिसीव, क्या बोलता है? तो माइनस कितने करोगे? फॉर्मूले में क्या बोला? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव, रिसीव इज 30 और यहां पे बोलता है 30 फॉर द ईयर, वो लिखेगा फॉर द ईयर। तो हमें फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर गिवन है, खत्म बात, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द तब निकालना जब गिवन नहीं है। बच्चे फॉर्मूला ही ऐसा है, क्वेश्चन कैसे मर्जी गिवन हो, अगर आपने इसको रट लिया ना, तो बच्चे एक तो घर जाके इसको रटना। वैसे समझ तो आ गया ना? नहीं भी समझ तो रट लोगे ना, हो जाएंगे, हाँ ना? तो ये बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन की नहीं है, ये बात कोई भी इनकम हो सकती है, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम है, चाहे वो खर्चा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग, समझ आ गई ना? ये कोई भी हो सकता है, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम हो सकती है। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन है, आप लोग पता है कहां तक होमवर्क कर सकते हो बच्चे? अब लिमिटेड दूंगा बच्चे, बिल्कुल लिमिटेड। जब जीत कह रहा है इसलिए सिर्फ 15 तक। इलस्ट्रेशन 1 to 15, जो आपके डाउट थी ना आउटस्टैंडिंग वाले, अब सोचना जरा। अच्छा, अगर लिखा है ऐसे, सुनो लास्ट बात, ओए लास्ट बात भूल गया, अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग, ये नहीं बताया ओपनिंग है क्लोजिंग, तो क्या मानोगे? क्लोजिंग। अगर आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं पता ना कि ये ओपनिंग है, लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नहीं बताया ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्या मानते हैं? क्लोजिंग। और क्लोजिंग हमेशा क्या होता है? ऐड। क्लोजिंग ओपनिंग है ही ना, फॉर ये होगा सारा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई समझ।